आज मैं बॉलीवुड की एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी का नाम है 13B। ये मूवी सन 2009 में रिलीज़ हुई थी। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक फैमिली को जो एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। उस फ्लैट का नंबर था 13B। जब से ये फैमिली इस नए घर में शिफ्ट हुए थे तभी से इस घर में कुछ अजीब घटनाएं घट रही थी। जैसे रोज़ दूध फट जाता था, दीवारों पर कोई भी कील नहीं गड़ती थी। उनकी माँ को ये सब अपशगुन लग रहा था। मनोहर और उसका भाई अपनी माँ से कहते हैं कि उन्हें 20 साल तक इस घर के लोन को चुकाना होगा। आप शगुन अपशगुन जैसी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। मनोहर जब लिफ्ट से नीचे जाता है तो वो देखता है कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है। वो वॉचमैन से उसके घर में मंदिर में कीले लगाने के लिए कहता है और लिफ्ट के खराब होने की बात भी वॉचमैन को बताता है। घर पर 1 बजे टीवी खुद ही ऑन हो जाता है और चैनल नंबर 13 पर एक सीरियल चलता है। उस सीरियल का नाम था सब खैरियत। इस सीरियल में जो फैमिली थी वो बिल्कुल मनोहर की फैमिली से हूबहू मिलती थी। सब खैरियत सीरियल में जो भी कुछ होता था वैसा ही मनोहर की फैमिली के साथ होता था। घर की औरतें इस सीरियल को बेहद ही इंजॉय करने लगी थी। अगले दिन मनोहर मंदिर में ड्रिलिंग करने वाले को भेजता है। जब वो वहाँ पर ड्रिल करता है तो उसे बहुत जोर का करंट लगता है और उस आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। अब घड़ी में 1 बजते हैं और टीवी खुद ही ऑन हो जाता है और जो उस दिन हुआ वो सब टीवी सीरियल पर चलने लगता है। सीरियल में दिखाया जाता है कि मनोहर के भाई का प्रमोशन हो जाता है और उसके बाद सच में उसके भाई का प्रमोशन होता है। मनोहर नोटिस करता है कि जब भी वो घर के अंदर अपनी फ़ोटो लेता है तो वो साफ़ नहीं आती, लेकिन घर के बाहर उसकी फ़ोटो साफ़ आती है। इसके बाद 1 बजते हैं और टीवी खुद ही ऑन हो जाता है। चैनल नंबर 13 पर सब खैरियत नाम का सीरियल चलता है। मनोहर वो सीरियल देखने लगता है। वो नोटिस करता है कि ये सीरियल उसकी फैमिली पर है। वो देखता है कि उसकी बहन सीरियल में 69.73% मार्क्स लाती है और कुछ देर बाद सच में उसकी बहन के 69.73% मार्क्स आते हैं। वो अपनी पत्नी के प्रेग्नेंट होने की प्रिडिक्शन भी उस सीरियल में देख लेता है। वो अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास भेजता है और उसे पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। कुछ दिनों बाद मनोहर सीरियल में देखता है कि उसकी पत्नी सीढ़ियों से नीचे गिरती है और उसका मिस कैरेज हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही मनोहर की पत्नी को करंट लगता है जिससे उसका सच में मिस कैरेज हो जाता है। मनोहर सीरियल में देखता है कि उसकी पत्नी कुछ दिनों बाद ठीक हो जाती है। ये देखकर उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। मनोहर जब दवाई ले रहा था तब उसे पेपर पर सीरियल्स की टाइमिंग्स दिखती है जो टीवी पर आते थे। मनोहर सब खैरियत सीरियल के प्रोडक्शन हाउस में जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर जिस सीरियल की शूटिंग हो रही है वो सब खैरियत नहीं है। वो पास ही की एक दुकान में जाकर वो चैनल लगाता है जहाँ पर ये सीरियल आता था। मनोहर को अब एहसास होता है कि उसके घर में जो सीरियल आता है वो सब खैरियत नहीं है। वो अपनी माँ को फ़ोन करता है जो उस समय वही सीरियल देख रही थी। ये सब क्या हो रहा था मनोहर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मनोहर अपने दोस्त शिवम को ये सब बताता है। शिवम को ये सब मजाक लग रहा था। मनोहर उससे अपने घर ले जाता है और वो सीरियल दिखाता है। सीरियल में भी उस फैमिली के घर में एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसकी पत्नी के घर में सिलेंडर फटता है। मनोहर शिवम से उसके घर कॉल करने के लिए कहता है ताकि उसकी वाइफ को बचाया जा सके। वो शिवम के घर जाते हैं और सिलेंडर को फटने से रोक लेते हैं। शिवम को अब मनोहर की बातों पर विश्वास हो जाता है। एक दिन मनोहर के अंधे पड़ोसी का कुत्ता कहीं भाग जाता है। मनोहर उसे पकड़ने जाता है और वो देखता है कि उसका कुत्ता पार्क में कुछ खोद रहा है। मनोहर अपनी पत्नी से पूछता है कि आज सीरियल में क्या हुआ। वो बताती है कि सीरियल में उसके पड़ोसी का कुत्ता पार्क में कुछ खोद रहा था। मनोहर के साथ दिन में ये सब हो चुका था, इसलिए वो पार्क में जाता है जहाँ पर कुत्ता कुछ ढूंढ रहा था और उसी जगह वो खुदाई करता है। उसे वहाँ पर एक फ़ोटो एल्बम मिलती है जिसमें वही लोग थे जो उसके सीरियल में आते थे। वो देखता है कि ये पिक्चर्स 1977 में ली गई थी। मनोहर ने कुछ दिन पहले ही इनके फैमिली डॉक्टर डॉक्टर शिंदे का इंटरव्यू देखा था जो भूत प्रेत पर था, इसलिए वो डॉक्टर शिंदे के पास जाते हैं ताकि उनसे इस पर सलाह ले सकें। डॉक्टर शिंदे उन्हें बताते हैं कि शायद वो आत्माएं इनसे टीवी के जरिए कुछ कहना चाह रही है। डॉक्टर शिंदे कहते हैं कि उन आत्माओं का इस घर के साथ कोई पुराना कनेक्शन हो सकता है। शिवम और मनोहर एक लाइब्रेरी में जाते हैं और 1977 के न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि उस फैमिली के 8 लोगों का मर्डर हुआ था और ये फैमिली उसी जगह रहती थी जहां आज मनोहर के घर की बिल्डिंग है। सीरियल में जो फैमिली थी उसमें चित्रा नाम की लड़की न्यूज़ रीडर होती है जिसे देखने के लिए उसकी फैमिली ने एक नया टीवी खरीदा था। उस फैमिली में उनका सबसे बड़ा लड़का अशोक मेंटली अनस्टेबल था। कुछ दिन बाद कोई उस फैमिली के सभी लोगों को मार देता है सिर्फ अशोक को छोड़कर। पुलिस को तो पहले चित्रा के आशिक पर शक होता है और वो आशिक फैमिली के मर्डर से कुछ दिन पहले ही सुसाइड कर लेता है। इस केस को जो पुलिस ऑफिसर हैंडल कर रहा था वो भी उसी घर में सुसाइड कर लेता है। इस मर्डर का सारा दोष अशोक पर जाता है।
अशोक का वकील रामचरण उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो केस हार जाता है और अशोक को जेल भेज दिया जाता है। मनोहर और शिवम अशोक से मिलने जेल भी जाते हैं, जो अब बहुत ही बुरी हालत में था। उस रात मनोहर को बुरे सपने आते हैं कि कोई उसकी फैमिली को मार रहा है। रात को मनोहर उठता है और देखता है कि उसका टीवी ऑन हो गया है और टीवी में सब खैरियत सीरियल चल रहा है। वो सीरियल का क्लाइमैक्स था। वो देखता है कि उस घर में एक आदमी हथौड़ा लेकर आता है। जब वो उस आदमी का चेहरा देखता है तो वो खुद मनोहर ही था। उसे लगता है कि शायद वो ही अपनी फैमिली का मर्डर करने वाला है। वो डॉक्टर शिंदे के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। शिवम डॉक्टर से कहता है कि हम मनोहर की फैमिली को कहीं दूर भेज देते हैं और मनोहर को इसी घर में लॉक कर देते हैं। इस तरह मनोहर अपनी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। डॉक्टर शिंदे मनोहर की फैमिली के लिए टिकट्स निकालते हैं और उन्हें टिकट्स देने के लिए उनके घर जाते हैं। वहीं शिवम मनोहर को एक रूम में लॉक कर देता है। तभी मनोहर वहां पर वही हथौड़े को देखता है जो सीरियल में उसके हाथ में था। मनोहर को याद आता है कि जो हथौड़ा हत्यारे के पास था वो दूसरा था। उस एपिसोड में उसने दो लोगों के पास अलग अलग हथौड़े देखे थे, जिसका मतलब था कि उसकी फैमिली को मारने वाला कोई और दूसरा आदमी होगा। मनोहर ये बात शिवम को बताने की कोशिश करता है, पर शिवम दरवाज़ा नहीं खोलता। डॉक्टर शिंदे मनोहर के घर पहुंचते हैं और उसकी पत्नी को टिकट्स देते हैं। डॉक्टर शिंदे उन्हें सुबह 7 बजे दिल्ली की फ़्लाइट लेने के लिए कहते हैं। डॉक्टर शिंदे देखते हैं कि लाइट ना होने के बाद भी उनका टीवी ऑन है और चित्रा न्यूज़ पढ़ रही है, जिसमें वो उसकी फैमिली के मर्डर के बारे में बताती है। तभी चित्रा डॉक्टर शिंदे की तरफ देखती है और कहती है कि उस फैमिली का मर्डर उसने किया था। दरअसल चित्रा का आशिक डॉक्टर शिंदे का ही छोटा भाई था। डॉक्टर शिंदे ने उसके भाई के सुसाइड का बदला चित्रा और उसकी फैमिली को मार कर लेना चाहा था। उस पुलिस ऑफिसर को डॉक्टर शिंदे पर शक हो गया था, इसलिए डॉक्टर शिंदे ने उसे बेहोश करके उसी घर में लटका दिया था और उस इंस्पेक्टर की मौत को सुसाइड का एंगल दे दिया था। चित्रा डॉक्टर शिंदे से कहती है कि हम चाहते तो तुम्हें पहले ही मार सकते थे, पर हमें अपने भाई अशोक को बेकसूर साबित करना था, इसलिए आज रात वो इसे ऐसे ही मारेंगे जैसे डॉक्टर शिंदे ने चित्रा और उसकी फैमिली को मारा था। ये सब सुनकर डॉक्टर शिंदे गुस्से में आ जाते हैं और हथौड़े से टीवी को तोड़ने लगते हैं। उसे मनोहर की फैमिली में चित्रा की फैमिली दिखाई देने लगती है। वो हथौड़े से मनोहर के भाई को मारते हैं, तभी वहाँ पर मनोहर आ जाता है तो हथौड़े से उसे मार देता है, जैसा सीरियल में दिखाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उस घर में सब कुछ ठीक हो जाता है। मंदिरों की दीवारों पर कीलें लग जाती है, दूध फटना बंद हो जाता है और लिफ्ट भी ठीक से काम करने लगती है। मनोहर अशोक को जेल से भी छुड़वा लेता है और अपने साथ रख लेता है। मनोहर शिवम से अपने केस के बारे में बात कर रहा था, जो अब सॉल्व हो चुका था। अशोक बेकसूर साबित हो जाता है और डॉक्टर शिंदे को मारने पर मनोहर को कोई सजा नहीं होने वाली थी। मूवी के लास्ट पार्ट में हम मनोहर को लिफ्ट में जाते देखते हैं और उसे डॉक्टर शिंदे का कॉल आता है, जो उससे कहते हैं कि इस जनरेशन की आत्माएं कम्युनिकेशन के लिए टीवी नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ करती है। डॉक्टर शिंदे मनोहर से सब खैरियत कहते हैं और लिफ्ट बहुत तेज़ी से नीचे जाती है और मूवी एंड हो जाती है। शायद अब डॉक्टर शिंदे की आत्मा मनोहर से बदला लेगी। हो सकता है कि लिफ्ट का एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें मनोहर की मौत हो जाती है। इस फिल्म की एंडिंग साफ नहीं है। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। 13B मूवी साउथ इंडियन मूवी युवरम नल्लम की हिंदी वर्जन है। ये दोनों मूवी एक साथ रिलीज़ हुई थी। 13B मूवी का बजट था 6 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस में कमाए थे 22 करोड़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 13B मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।